सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान एक और जगह से हमारे पास इत्तला है कि वहाँ भी अहमदिया मस्जिद पे हमला हुआ है। जी सर, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक़्त वहाँ पे। सर क्या मामला है ज़रा बताएँ हमारे देखने वालों को? जी, कल जो हमने आपको ननकाना साहब जिला के मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी थी कोट रहमत खान में, उसके बाद ननकाना साहब का एक और नवाही इलाका है मराजपुरा। जी। वहाँ पर भी इसी तरह की जो है वो सेम कार्रवाई की गई है। वहाँ पर भी कादियानी कम्युनिटी की इबादत गाह थी और ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है ज़हीर और ये अपने साथ नायब तहसीलदार और बाकी जो अपनी नफरी को लेकर वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पर जाकर इन्होंने जो कादियानी कम्युनिटी की जो इबादत गाह थी उसके मीनार और मेहराब जो है उनको गिरा दिया और गिराने के बाद वहाँ पर जो जगह थी वहाँ से उनको मलबा वगैरह हटा के उस दीवार वगैरह वहाँ पे कर दी। इससे पहले ये लोग जो थे कोट रहमत खान में गए थे। कोट रहमत खान की आपको मैंने थोड़ी सी बताता चलूँ कि कोट रहमत खान जो है यहाँ पर पहले दरखास्त वगैरह दी जा चुकी थी। तो ये कम्युनिटी जो है ये जो रहमत खान जो जिसके नाम के ऊपर ये बना हुआ है मलक रहमत खान साहब, ये बहुत बड़े जिम्मेदार थे और ये उनकी औलाद यहाँ पर बसल मतलब यहाँ पर रहायश पजीर है। और यहाँ पर ये वाकयात हुआ था कि इससे पहले भी आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर इस मसाजिद के लिए थाने में दरखास्त दी गई थी। तो इस गांव के लोगों ने जाके एसी साहब को बताया था कि हम यहाँ पर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ मतलब की तौर पर मुनाफत नहीं रखते, लिहाजा हमें यहाँ पर किसी का मतलब कोई शिकायत नहीं है, लिहाजा आप कोशिश करें कि ये इस मामले को रफा दफा कर दें। जी। लेकिन अब ये हुआ है कि दोबारा जब इसके ऊपर प्रेशर बना है, क्योंकि ये लोग तो पहले भी यहाँ पर लोकल जो हमने इंफॉर्मेशन ली है कि लोकल यहाँ पर गांव की सतह के ऊपर कोई भी टीएलपी का एहलकार यहाँ पर ना तो इस वाक़े में शामिल हुआ है ना उसने काम किया है। ये जो बाहर के अफराद थे जो टीएलपी की तंजीम की तरफ से यहाँ पर आए थे, ये सारा मामला उनकी वजह से हुआ है क्योंकि लोकल जो अफराद थे जो मुसलमान कम्युनिटी है और जो यहाँ पर कादियानी कम्युनिटी है उनका आपस में एक अच्छा तल्लक था। लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा वाकया पेश ना आए, लेकिन इसके बावजूद जो है जो पुलिस की तरफ से हमें इतलात मिली थी कि पुलिस ने ये कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिट कायम कर सकती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एसी साहब जो जहीर साहब है और साथ इजाज डोगर हैं, ये वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंच के इन्होंने वहां पर जो इबादत गाह है उसके बाहर जो कैमरे लगे हुए थे उनको तोड़ा है, जो अंदर कैमरे लगे थे उनको भी तोड़ा है और तोड़ने के बाद इन्होंने वहां पर जो है सबसे पहले मीनार जो है उनको गिराना शुरू किया है। और ये सारा काम जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे में यहाँ पर होता रहा है। उसके बाद इन्होंने वहां पर एक दीवार की है ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि ये हमने क्या किया है। तो ये सारे को बड़े तरीके के साथ उन्होंने इसको यहाँ पर किया है कि हमारी कोई फुटेज ना बना ले। और ये गांव के लोग जो थे इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हुए कि हमने जब एसी साहब को पहले भी दरखास्त दी थी फिर एसी साहब ने ये सारा मामला क्यों कर दिया है, क्योंकि हम तो बेसिकली जो है यहाँ के शुरू से रहने वाले हैं और एक ही जो इनके दादा थे वो उन्हीं उन्हीं की औलाद है। तो कुछ हम्म। उनमें से कुछ लोग जो थे वो कादियानी जमात के साथ तल्लक रखते हैं और कुछ लोग जो है वो मुसलमान कम्युनिटी के साथ तल्लक रखते हैं। हम्म। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल पाई गई है। और इसी तरह इसी एसी साहब जो है इन्हीं की मौजूदगी में महराजपुरा में भी इसी तरह ये जो वाकया पेश आया है कि वहां पर भी दरखास्त दी गई थी, लेकिन पहले वहां पर कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन एसी साहब ने स्पेशल मुदाखलत करके तो है वो इस सारे मामले को खत्म करवाया। सर मुझे ये समझ नहीं आती, अगर वो गाँव के लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं तो बाहर के लोगों को क्या मसला है? ये पुलिस क्यों नहीं समझती वहाँ की? ये इसलिए नहीं समझती, देखेंगे ये हमने इसलिए सारी बात की आज तक तस्दीक की है कि वहाँ के जो लोग थे उनमें से उन्होंने खुद जाके वहां पर बताया था कि हम जो है वो एक ही बरादरी के लोग हैं, अवान फैमिली से तल्लक रखते हैं और हमारे जो दादा हैं वो बड़े लैंडलॉर्ड थे, जिम्मेदार थे। लेकिन हमें आपस में किसी के साथ कोई शिकायत नहीं है, ना कभी हम एक दूसरे के साथ लड़े हैं ना ऐसा मामला हुआ है। लेकिन जो पुलिस है जब वो खुद किसी काम में मुद्दई बन जाती है या स्टेट सामने आ जाती है तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करती है। जो हमारे जराये ने तस्दीक की है वो ये बताया है कि जो डीएसपी है और जो तड़का असिस्टेंट कमिश्नर है जहीर साहब, उन्होंने इस बात की तरफ स्पेशली जोर दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम खुद जो है वो स्टेट जो है वो अपना कदम उठाएगी। तो ये देखिए सारा काम स्टेट ने खुद उठाया है। वहां पर लोकल तौर पे ना तो वहाँ की जो मुसलमान कम्युनिटी है उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आया है और ना ही दूसरे अफराद की तरफ से आया है, क्योंकि यहाँ पर वो मामला नहीं था। लेकिन जो गवर्नमेंट है इसका मतलब ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को जैसे किसी ने फीडबैक किया हुआ है कि आपने जब भी आपके सामने कोई कादियानी कम्युनिटी का वाकया पेश आएगा या कोई दरखास्त आएगी तो आपने उसके मतलब यही फैसला करना है कि हमने आपकी जो इबादत गाहें हैं उसके मीनार को गिराना है या
उसको खत्म करना है। हालांकि ये बात गांव के लोगों को पंचायत में बैठाकर भी हल की जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद जो रिट ऑफ स्टेट है उसको कायम किया गया। और ये भी बात हमारे सुनने में आई है कि पुलिस ने जाते हुए जो लोकल कम्युनिटी है, जो कादियानी कम्युनिटी के अफराद है, उनको बताया है कि हम बहुत मजबूर थे, हमें ऊपर से प्रेशर था, इसलिए हमने ये सारा काम किया है, वरना हम ये काम न करते। सर कल जब ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी तो सुना वहाँ भी कोई खलबली मची वहाँ पुलिस में, तो थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, जैसे ही हमने वहां पर जो डीएसपी साहब थे, जहाज अहमद डोगर साहब है, उनके फोन पे राब्ता किया, तो उन्होंने पहले तो अपना मौकफ नहीं दिया, उनके पीएसओ से बात, लीडर से बात हुई है। जब दोबारा फोन किया तो उन्होंने इस बात का हमें वहां से दराये ने बताया कि वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ पर खामोशी के साथ ये सारा वाकयात करने के, इसको डिमोलिश करने के लिए आए थे, लेकिन ये बात मीडिया में कैसे चलेगी? अभी तो हम यहाँ पे खड़े होकर काम कर रहे हैं और हमें मीडिया का फोन आ गया कि आप ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो अफसरान थे उनको भी बताया कि हमारी कोई ना कोई बात, हमारे अंदर से कोई ना कोई बंदा जो है वो मीडिया को बता रहा है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी वजह से उन्होंने अपने अमले को भी बहुत सख्त डांटा है कि आप में से कोई बंदा भी फोन यूज नहीं करेगा, ना लेके आएगा, क्योंकि आपकी सारी बातें जो है मीडिया को कैसे पता लग गया कि हम यहाँ पर जो है वो कादियानी कम्युनिटी का जो मीनार है इसकी इबादतगाह के गिराने के लिए आए हैं। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है मौकफ देने के लिए कि हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस हैसियत से आए हैं और हम किस दरखास्त की बना पर ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये गलत काम है ना कि जब भी आप छुप के कोई काम करते हैं तो मीडिया पे बात आ जाएगी तो जवाब नहीं होगा, तो अगर कोई ठीक काम हो तो फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। जी बिल्कुल यही बात है। आपको कल भी हमने जिक्र किया था कि जितना भी आज तक कादियानी कम्युनिटी के साथ ये वाकयात हुए हैं, ये सब वाकयात रात की तारीकी में 12-1 बजे के बाद हुए हैं। क्योंकि उनका वहां पर आकर कैमरों को तोड़ना और वहां पर आके उनको हरासा करना और उनको साइड पर कर देना, लोगों को पीछे कर देना, इसका मतलब यही है कि ये काम जो है खिलाफ कानून कर रहे हैं। क्योंकि कानून ये कभी नहीं कहता कि पुलिस किसी जगह पर आकर उसको डिमोलिश करे, क्योंकि ये पुलिस के मुलाजमीन है जो कि सादा कपड़े में वहां पर जाके ये सारे काम करते हैं। अगर ये टाउन म्यूनसिपल का काम होता है या कोई दूसरी कम्युनिटी का काम होता है या दूसरे जो महकमे है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है या इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है जो तजावजात वगैरह काम करते हैं, तो फिर उनको रास्ते तरीके में आने का क्या काम था? वो दिन के टाइम आते, लीगल नोटिस देते, तो अगर कुछ चीज इलीगल बनी होती तो उसको गिरा देते। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है वो कादियानी कम्युनिटी के साथ कोई खास रगबत रखते हुए वो कहती है कि इसके मतलब अगर कोई भी दरखास्त आए तो हम सारे काम छोड़ के वो भी काम करने को तैयार है जो पाकिस्तान की पुलिस ऑर्डर के मुताबिक भी नहीं है। हालांकि पुलिस ऑर्डर में किसी भी जगह पे ऐसी वाकयात का कोई जिक्र नहीं मिलता कि पुलिस खुद जाके जो है वहां पर जो ये मीनार या कोई इबादतगाह या किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए या उसको तोड़े। पुलिस का काम होता है तस्वीर करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कवर करना और हालात को काबू में रखना। यहाँ पर तो सारे हालात खुद पुलिस जो है वो खराब कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, ये हालात हैं कि कल वो खबर जैसे ही दी हमने जिस तरह अभी बताया तो वहाँ पे खलबली मच गई। और अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो फिर किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है? मगर उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कोई उनके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं है। आपने देखा अभी एक जगह की खबर देते हैं, दूसरी जगह की खबर आ जाती है, दूसरी की देते हैं, तीसरी की आ जाती है। हैरानगी की बात है कि जितने भी हमारे इदारे हैं वो अपनी ड्यूटी छोड़ के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे पुलिस का क्या काम है जाके मीनार गिराने? अब हमारे पास वीडियो भी है, ये सारी कोशिश करेंगे तस्वीरें ऊपर लगा दें, वीडियो रहने देते हैं। लेकिन रियासत की जो ज़िम्मेदारी है वो इस वक़्त रियासत पूरी नहीं कर रही और उलमा के दबाव में, जिन्हें आप कह सकते हैं उलमा, मगर मेरी नज़र में तो नहीं वो उलमा, और उनके कहने पे ये गवर्नमेंट जो है इस वक़्त अंडर प्रेशर है। और वहाँ पे आए दिन कोई दिन ऐसा बाकी नहीं जाता। अभी मेरे पास एक और भी इत्तला आई हुई है जो थोड़ी देर तक हम तस्दीक करेंगे, पता करेंगे, फिर आपको बताएँगे। क्योंकि हम डबल चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी खबर हो वो मुकम्मल तौर पर हमारे पास उसकी जो सच रिपोर्ट हो वही हो। तो जनाब ये है पाकिस्तान, ये है इस्लाम का किला, जहाँ पे इस्लाम तो दूर की बात, इंसानों की ज़िंदगी भी कितनी मुश्किल है। इकट्ठे रह रहे थे, एक ही दादे की औलाद, एक ही फैमिली, इकट्ठे खाते पीते, दुख सुख में शरीक। लेकिन तीसरी पार्टी ने आके कहा जनाब ऐसे नहीं चलेगा। पिछले दिनों भी एक जगह पे इसी तरह तहरीक लबैक वाले गए थे और उन्होंने कहा दोबारा इधर नजर आना, हम इकट्ठे रह रहे हैं और हमें सुकून से रहने दो, हमारे अंदर कोई मजहबी नफरत ना पैदा कर।
तो ऐसे समझदार लोग भी हैं और उनको पता है कि जो तल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, उनका मकाम क्या है, इंसानियत क्या है। हर बंदे का अपना मामला है, हर बंदे ने अपने मामलात का जवाब देना है, मगर यहाँ पे ये मुसीबत है कि तमाम मामलात का जवाब जो है तहरीक लबैक का उन्होंने देना है, जो आशिक रसूल है, और जाके मसाजिद से कलमे मटाने, कभी मनार गिराने, कभी कोई तकलीफ़, कभी कोई तकलीफ़। पाकिस्तान से मेरा ख़्याल है कि अच्छी खबर हम अभी तक आपको कोई नहीं दे सके। जो भी खबर होती है इसी तरह की होती है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।